नजीब तुम कहाँ हो, तुम्हारी अम्मी अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तुम खुद ही चले आओ। क्या हुआ था नजीब को? नजीब कहाँ चला गया? उसकी अम्मी क्यों ढूंढ रही हैं? आखिर नजीब है कौन? आज इस कहानी के माध्यम से हम हर एक पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। नजीब अहमद, जिसकी उम्र थी 27 साल, बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक सीधा साधा सा लड़का, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का पहले साल का स्टूडेंट था। 15 अक्टूबर 2016 को अचानक अपने हॉस्टल के कमरे से गायब हो जाता है। 9 साल बीत गए, आज भी नजीब का कुछ पता नहीं। ये कहानी है नजीब की और उसकी अम्मी फातिमा नफीस के दर्द और उनकी लड़ाई की। नजीब एक साधारण परिवार से था। बदायूं के छोटे से घर में उसकी अम्मी फातिमा उसको बड़े प्यार से पाला करती थी, बड़े प्यार से रखा करती थी। स्कूल में वो शांत, मेहनती और सपने देखने वाला लड़का था। टीचर्स भी कहा करते थे नजीब में कुछ बड़ा करने की चिंगारी है। जेएनयू उसके सपनों का पहला कदम था। बायोटेक्नोलॉजी पढ़कर वो अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। दोस्तों के साथ हंसना, पढ़ाई में मन लगाना और अपनी अम्मी को फ़ोन करके रोज़ाना बताना, अम्मी मैं यहाँ खुश हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही थी नजीब की दुनिया। पर एक रात ने सब कुछ छीन लिया। 14 अक्टूबर 2016 की वो काली रात, माही मंडावी हॉस्टल में नजीब का कुछ स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा हो गया। कहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कुछ मेंबर्स से उसकी बहस हो गई। एक छोटा सा झगड़ा जो शायद उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल बन गया। उसने रात 2 बजे अपनी अम्मी को फ़ोन किया और रोते हुए कहा, अम्मी कुछ गलत हो गया, आप जल्दी आ जाओ। फातिमा ने सुबह ही दिल्ली के लिए बस पकड़ ली, लेकिन जब वे जेएनयू पहुंची, नजीब गायब था। उसका फ़ोन, वॉलेट, लैपटॉप, उसका सभी सामान कमरे में था, पर नजीब नहीं था। उसकी चप्पलें भी बाहर सीढ़ियों पर पड़ी थी, पर नजीब नहीं था। जैसे वो कहीं जल्दी में चला गया हो। आखिर ऐसी क्या जल्दी कि वो चप्पल पहनना भी भूल गया हो। मामला पुलिस तक पहुंचा और दिल्ली पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। 560 पुलिस वाले जेएनयू के 1019 एकड़ के कैंपस में हर कोने को छान रहे थे। वाटर टैंक्स को देख रहे थे, सेफ्टी टैंक्स को देख रहे थे। एकेडमिक ब्लॉक्स हों या यूनिवर्सिटी का कोई भी कोना क्यों ना हो, हर जगह देखा जाता है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। सभी सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर से पूछा जाता है, सड़क पर चलते लोगों से पूछा जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिला। केस सीबीआई को दिया गया, पर वो भी खाली हाथ रहे। नजीब के परिवार और जेएनयू के स्टूडेंट्स ने लेकिन हार नहीं मानी। नजीब की अम्मी फातिमा ने जेएनयू के वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। कैंडल मार्चेस किए गए और हर एक दरवाजे पर दस्तक दी गई। एक अम्मी का दर्द जो अपने बेटे को ढूंढने के लिए सिस्टम से लड़ रही थी। फातिमा नफीस, एक अम्मी जिन्होंने अपने बेटे के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्पाइन का दर्द, इन सब के बावजूद भी वो रुकी नहीं, हार नहीं मानी, लड़ती चली गई। हर कोर्ट की हियरिंग, हर प्रोटेस्ट, हर कैंडल मार्च में वो अपने नजीब के लिए आवाज़ उठाती रही। जब सीबीआई ने 2018 में केस बंद करने की बात कही तो फातिमा जी ने कहा, जब तक मेरा बेटा नहीं मिलता मैं लड़ती रहूंगी। वो कहती हैं मेरा बेटा जिंदा हो या ना हो, मुझे सच्चाई जाननी है, मुझे सच्चाई बताइए कि आखिर क्या हुआ मेरे नजीब के साथ। एक अम्मी का दर्द कैसे मान लें कि उसका बेटा यूं ही गायब हो गया, ऐसे ही चला गया, मिल नहीं रहा। हर रोज़ वो नजीब के लौट आने की दुआ करती हैं, उसकी तस्वीर सीने से लगाए। आज भी एक ही सवाल, 9 साल बीत गए, पर नजीब का केस आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या हुआ उस रात? नजीब कहाँ गया? क्या वो खुद चला गया या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? सीबीआई ने कहा कोई सबूत नहीं है, पर फातिमा जी और जेएनयू के स्टूडेंट्स का यकीन है कि सच कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। नजीब की कहानी एक रिमाइंडर है, एक इंसान की ज़िंदगी की कितनी कीमती है और एक माँ का प्यार कितना गहरा है। फातिमा कहती हैं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अगर मेरा बेटा ज़िंदा है तो उसे वापस भेज दो, और अगर नहीं तो मुझे उसका सच बता दो। नजीब अहमद की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। उसकी अम्मी की लड़ाई, जेएनयू के स्टूडेंट्स की आवाज़ और इंसाफ की उम्मीद आज भी ज़िंदा है। चलो एक बार फिर से आवाज़ उठाएं, नजीब अहमद तुम कहाँ हो? तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। प्लीज़ लौट आओ नजीब, प्लीज़ लौट आओ।